ओम समानो मंत्र समेति समानि समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रं भिमंत्रेय वः समानेन वो हविषा जुहोमि। जय संग शक्ति। आज हम मेरी साधना का 30वां अवतरण लेते हैं। 30वां अवतरण पढ़ते हैं। पहले मैं सुनूं पूर्वजों का उपालंब, ऋषियों का आदेश, राष्ट्र की पुकार, समाज का क्रंदन, दुष्टों का अट्टहास और आत्मा की ध्वनि। मैं देखूं विध्वंस का नृत्य, सर्वनाश का दृश्य, सत्य का दमन और जीवन का पतन। अनुभव करूं इनके प्रति भारी उत्तरदायित्व को, मोटी ऋण राशि को, कृतज्ञता और अल्पज्ञता को। प्रयत्न करूं उत्तरदायित्व वहन करने का, ऋण से उऋण होने का, कृतज्ञता प्रकाशन और अल्पज्ञता विसर्जन का, आत्मा की आहुति और जीवन का दान देकर। ये 30वां अवतरण। इससे पिछले अवतरण में हमने देखा कि आज लोग कह रहे हैं कि अब क्षात्र धर्म की प्रासंगिकता नहीं है, जबकि यह ईश्वरीय विधान है। ऐसा वही लोग कह रहे हैं जो इस ईश्वरीय विधान को नहीं जानते और नहीं जानते कि यह सृष्टि जो है वो द्वंद्वात्मक है। जब तक यह सृष्टि रहेगी, यह संघर्ष अनवरत रहेगा, अनवरत चलेगा। तब उसे समझ में आता है कि उसे क्या सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए और क्या अनुभव या प्रयत्न करना चाहिए। इस अवतरण में साधक अपने भीतर की आवाज को सुन रहा है और पहली आवाज उसको ऋषियों का उपालंब या उलाहना के रूप में सुनाई देती है या उसको सुननी चाहिए। क्या है ऋषियों का उलाहना या उपालंब? हमारे ऋषियों ने अपने तपस्या के बल पर शास्त्रों की रचना की और उन शास्त्रों की रचना करने के बाद में, जिससे कि सभी लोग अपने रास्ते पे चले, अपने कर्तव्य पे चले, अपने धर्म पे चले और ये सब उनका पालन करें। उन्होंने इस प्रकार की शिक्षा दी कि जिससे सभी वर्ग अपने अपने वर्गानुसार, अपने अपने कर्तव्यानुसार वो कर्म करें। उन ऋषियों ने तपोबल के बल पर इस सृष्टि को सुख और शांति दी। ऋषियों ने नेक मार्ग दिखाया और जब जब क्षत्रिय ने मार्ग खोया या मार्ग भूला, उन्हें भी उन्होंने मार्ग दिखाने का प्रयास किया। इसी प्रकार से आ गया है राष्ट्र की पुकार। राष्ट्र की पुकार क्या है कि आज राष्ट्र को क्षत्रिय की आवश्यकता है। राष्ट्र किसी भी रूप में सुरक्षित नहीं है, इसलिए राष्ट्र पुकार पुकार कर कह रहा है कि मुझे कौन बचाएगा, ये सारा का सारा जो तांडव मचा हुआ है इसको कौन नष्ट करेगा। इसलिए वो भी इस प्रकार की पुकार कर रहा है, वो हमारी ओर पुकार कर रहा है। अगला आता है समाज का क्रंदन। जब राष्ट्र की पुकार आ रही है, जब राष्ट्र की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, तो फिर उस समाज का जो क्रंदन है, समाज का जो करुण क्रंदन है, उस करुण क्रंदन को कौन सुनेगा। आज सारी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं वो छिन्न भिन्न हो रही है, आपस के जो रिश्ते हैं वो टूट रहे हैं, आपस का जो प्रेम है वो जा रहा है, सभी लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। तब जो ये समाज का क्रंदन है, उस क्रंदन को मैं सुनूं। सारे संसार में जब आज अविश्वास आपस में पनप रहा है, तब इस प्रकार की जो आवाज है उनको मैं सुनूं। दुष्टों का अट्टहास और आत्मा की ध्वनि। और जब इस प्रकार का काम हो रहा है, जब दुष्टों की दुष्टता बढ़ गई है, जब सारे संसार के अंदर इस प्रकार का करुण क्रंदन चल रहा है, तब
और जब सुनाई नहीं दे रहा है किसी को, क्षत्रिय अपना कर्तव्य नहीं कर रहे हैं, कोई भी अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, तब इस प्रकार की जो दुष्ट शक्तियां होती है, इस प्रकार की विषम शक्तियां होती है, वो जब उनका मुकाबला करने के लिए कोई नहीं होता है तो वो अट्टहास पूर्वक हंसती है और इस प्रकार से वो अपने दांत दिखाते हैं। और इसी प्रकार से मैं अपने आत्मा की ध्वनि को भी, आत्मा की ध्वनि क्या है? आत्मा की ध्वनि है कि ऐसा सब हो रहा है, तब क्या मेरी आत्मा से इस प्रकार की आवाज निकल रही है, या इन सब जितनी प्रकार की सारी आवाजें आ रही हैं, इस प्रकार का सारा ये क्रंदन हो रहा है, सारा व्यभिचार फैल रहा है, उस व्यभिचार में, उस भ्रष्टाचार में, उस अव्यवस्था में कहीं मेरी आत्मा की आवाज की जो ध्वनि है वो कहीं दबकर तो नहीं रह गई है? इसलिए मेरी जो आत्मा की आवाज है वो तभी सुनाई देगी जब बाहर की आवाज है वो सुनाई देना बंद कर देगी। मैं अपनी आत्मा की आवाज को भी सुनूं कि वो क्या कह रही है आत्मा, वो इस प्रकार की जो व्यवस्था हो रही है, अव्यवस्था फैल रही है, उसमें मुझे क्या करना चाहिए, ये सारी के सारी जब वो मेरी आत्मा की आवाज है, यानी मेरी आवाज है कि मैंने जहां जन्म लिया है वहां पे उस स्थिति में मुझे किस प्रकार का कर्तव्य का पालन करना चाहिए, इस प्रकार की जो आवाज आ रही है उस आवाज को भी मैं सुनूं। आगे लिखा है, मैं देखूं विध्वंस का नृत्य, सर्वनाश का दृश्य, सत्य का दमन और जीवन का पतन। साधक कहता है कि मैं देखूं विध्वंस का नृत्य और सर्वनाश का दृश्य, सत्य का दमन और जीवन का पतन, अर्थात संसार के हर जगह, संसार में आज कोई भी क्षेत्र हो वहां भ्रष्टाचार व्याप्त है, वहां दुराचार व्याप्त है, वहां अन्याय व्याप्त है, वहां असत्य व्याप्त है, वहां अनेक अनैतिक और गैर कानूनी काम हो रहे हैं, कृत्य हो रहे हैं। तो इन सब को साधक है वो देखने की बात करता है कि मैं इस प्रकार के जो काम हो रहे हैं इन कार्यों को भी मैं देखूं। तो ये जितने भी काम हो रहे हैं वो के सारे हैं वो उसी विध्वंस की ओर जा रहे हैं। ये जो अपने आप में एक सर्वनाश का तमाशा ही है कि जो हमारा सत्य का पतन हो रहा है, हमारे सत्य को दबाया जा रहा है, ये सब जो ऊपर हमने भी बातें की वो सब उसी का परिणाम है। और यही है वास्तव में जीवन का पतन, कि जो जिस तरह से हमको जीवन जीना चाहिए उस तरह से हम अगर जीवन नहीं जी पा रहे हैं, हम अगर कर्तव्य को पालन करते हुए हमारे जीवन को नहीं जी पा रहे हैं, तो वास्तव में वो जीवन का पतन ही है। तो ये जीवन हमें क्यों मिला है, इसका क्या हेतु है, ये सब नष्ट होता जा रहा है। इसका हेतु किस लिए था, ये भी नष्ट हो गया। इसलिए साधक कहता है कि मैं इसे देखूं और मुझे वो दृष्टि मिले जिससे मुझे ये सब कुछ दिखाई देवे। तो जब व्यक्ति सुनता है, देखता है, अनुभव करता है, या उसका अनुभव है वो जागृत होता है कि ये सब जो हो रहा है इसमें मेरा क्या योगदान है, मेरा क्या उत्तरदायित्व है, इस राष्ट्र से, समाज से मैंने जो भी कुछ लिया है, क्या पाया है, और मेरे ऊपर इस प्रकार के किस प्रकार के इसमें ऋण हैं, और आज जो मुझे मान सम्मान मिल रहा है, आज मुझे जो भी जिस प्रकार की अच्छी भावनाएं मिल रही है, ये सारा का सारा क्यों मिल रहा है, इस चीज़ को जब मैं अनुभव करता हूँ कि मुझे किस प्रकार की जाति मिली है, किस प्रकार के वर्ण में मुझे जन्म मिला है, किस प्रकार का मुझे धर्म मिला है, ये सारे के सारे जब वो कारण पता करता है तो उसके प्रति वो उसके कृतज्ञता उत्पन्न होती है कि ये अनुभव करूं इनके प्रति भारी उत्तरदायित्व को, मोटी ऋण राशि को, कृतज्ञता को और अल्पज्ञता को। और यही बात है। और वो कहता है अनुभव करके कि मैं कितना अज्ञानी हूं, मैं अल्पज्ञता को भी अनुभव करूं कि मैं कितना अज्ञानी हूं, मुझे आज इतना सब कुछ मिला है, कृतज्ञता प्रकट करने का जो मेरे ऊपर इस प्रकार का अवसर आया है, या मैं जो ऋण है उसको मैं चुका सकता हूं, या मेरे ऊपर जिस प्रकार का कोई ऋण मेरे पूर्वजों का चढ़ा है उसके लिए मैं किस प्रकार से उनको चुका सकता हूं, किस प्रकार से मैं उनके प्रति नतमस्तक हो सकता हूं, और ये सारी के सारी इसके अंदर मैं विलंब कर रहा हूं, ये मेरी अल्पज्ञता है। आगे है, प्रयत्न करूं उत्तरदायित्व वहन करने का, ऋण से उऋण होने का, कृतज्ञता प्रकाशन और अल्पज्ञता विसर्जन का, आत्मा की आहुति और जीवन का दान देकर। जब साधक को यह अनुभव में आ जाता है, जब साधक को ये समझ में आ जाता है, तो वो इस प्रकार का प्रयत्न प्रारंभ करता है। तब अपने वो जो उत्तरदायित्व है उनको वहन करने की उसके अंदर मन में आती है। उसे इस प्रकार का भान होता है कि मुझे क्षत्रिय कुल में यदि जन्म मिला है
और यदि क्षात्र धर्म करना, पालन करना मेरा उत्तरदायित्व है, और उपरोक्त जितने भी सारे उलाहने मिले हैं, कोई करुण क्रंदन है, कोई विध्वंस का जो है, जो भी कुछ वो देखता है, सुनता है, अनुभव करता है आदि का जिम्मेवार कौन है, तब वो मन में उसके आते हैं कि इन सब का जिम्मेवार है वो, इनका जिम्मेवार मैं हूं। इसलिए वो इनके विरुद्ध उठ खड़े होने का प्रयत्न करता है और अपने आप का एक उत्तरदायित्व वहन करने के उसके मन में आती है कि मैं उत्तरदायित्व वहन करूं। और ऐसा करके ऋण से उऋण, जो ऋण पूर्वजों का मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, जो ऋण ऋषि मुनियों का मुझके ऊपर चढ़ा हुआ है, जो ऋण समाज का मुझ पर चढ़ा हुआ है, जो पितृ ऋण मेरे ऊपर आया हुआ है, जो देव ऋण मेरे ऊपर आया हुआ है, इस प्रकार आदि जितने भी ऋण हैं, उस ऋण से मैं उऋण हूं, उस ऋण से मैं मुक्ति पा सकता हूं, उऋण हो सकता हूं। और उनके प्रति कृतज्ञता, उनके प्रति मैं नतमस्तक हूं, कृतज्ञ हूं कि वे थे तब मैं आज मेरी ये स्थिति है। इस प्रकार जो अपनी अल्पज्ञता है, उस अल्पज्ञता को भी मैं दूर करने का प्रयास करूं, उसको, उस अल्पज्ञता का मैं विसर्जन करूं, और तभी होगा आत्मा की आहुति और जीवन दाकर। ये कब होगा? ये तभी होगा जब मैं अपने आप को खपा दूंगा, अपने अस्तित्व को समाज और राष्ट्र के जो अस्तित्व है उसके अस्तित्व में मिला दूंगा। फिर ये जो जीवन है वो मेरा जीवन नहीं है, ये जीवन समाज का जीवन हो गया, ये राष्ट्र का जीवन हो गया। इसी और आत्मा और आहुति का जीवन दान देकर, मतलब इस राष्ट्र और समाज यज्ञ में जो यज्ञ है, ये एक तरह से यज्ञ है, इस समाज यज्ञ में या राष्ट्र यज्ञ में मैं मेरी आहुति दे दूं, मैं मेरे जीवन को इसमें खपा दूं, तो ये जीवन दान हो गया। और मेरी आत्मा कि मेरा जो मैंपन है, मेरा अपनापन है, वो इसमें दे दूं, तो यही है इस अवतरण का कि मैं अपने जो पूर्वज हैं, मेरे ऋषि मुनि हैं, उनका इस प्रकार का जो उलाहना है, मैं एक आवाज़ सुनने का प्रयास करूं, मैं उसको अनुभव करने का प्रयास करूं, और उसके बाद में उठ खड़े होने के लिए मैं कुछ न कुछ करने का प्रयास करूं। आगे 31वां पढ़ते हैं। मैंने अपने समाजालय को खूब टटोला तो क्या देखता हूं, वह तो बहुत पहले ही जीर्ण हो चुका है। इसकी नींवों में दीमक और प्राचीरों में आर्द्रता व्याप्त है। छत के मानसिक तंतु अत्यंत ही अस्त व्यस्त होकर अंदर निषिद्ध तत्वों का प्रवेश करा रहे हैं, और साथ के साथ यह आलय तो भीतर से अपवित्र भी है। तो कैसे स्थापन करूं इसमें अपने आराध्य देव को? मुझे बाह्य स्वरूपाकृति से वास्तव में धोखा हो गया था। पिछले अवतरणों में, इससे पहले के जो अवतरण हैं उनके अंदर हमने क्षत्रिय, क्षात्र धर्म, परंपरा, संस्कृति आदि के विषय में साधक मनन करता है, और उसमें अपने भावों की जो अभिव्यक्ति है उनको रखता है। इस अवतरण में साधक उस भाव जगत से थोड़ा सा हटता है और संसार की जो व्यावहारिक भूमि है उस पर आने का प्रयास कर रहा है। वह अपने समाज की ओर उन्मुख होता है, वह अपने समाज की जो वर्तमान स्थिति है उसका चित्रण पेश करता है। तो यहाँ साधक ने अपनी समाज की एक वास्तविकता दिखाने का प्रयास किया है, समाज को एक भवन से तुलना कर उसको समझाने का प्रयास किया है कि इसमें समाज को हम कह सकते हैं कि भव्य भवन के रूप में साधक ने दिखाया है। तो साधक कहता है कि मैंने अपने समाजालय को खूब टटोला, कि मेरा जो समाज भवन है, मेरा जो समाज है, उसको मैंने बहुत ही अच्छी तरह से देखा है। और जब मैंने उसको देखा तो क्या देखता हूं, वह तो बहुत पहले ही जीर्ण हो चुका है, कि ये भवन तो बहुत पहले ही जीर्ण हो चुका है, बहुत पुराना हो चुका है। तो उसने अनुभव किया कि इस समाज को लाखों वर्षों की परंपरा रही है और चली आ रही है, वो सब परंपराएं बहुत पहले से ही बिखर चुकी है, अर्थात ऐसा जो हमारा गौरवशाली समाज था अब वो पुराना हो चुका है। इसकी नींवों में दीमक और प्राचीरों में आर्द्रता व्याप्त है। तो साधक कहता है कि जो इसकी नींव है, एक भवन होता है, उसकी नींव होती है, उसकी दीवारें होती है, उसकी छत होती है, इस प्रकार ये तीन चीज़ें मिलकर एक भवन का निर्माण होता है। तो जिस प्रकार पुराने खंडहर जैसे मकान हो जाते हैं, उनकी नींवें हैं वो गलने लग जाती है, उसमें दीमक लग जाती है, कमज़ोर हो जाती है, उसी प्रकार से मेरे जो समाज की नींव है वो भी खोखली हो गई है। जो दीवारें हैं उसमें वर्षा से जो पानी भर जाता है, वर्षा का पानी आ जाता है, जैसे हम मकानों में सीम आ जाती है, दीवारें गीली हो जाती है, इस प्रकार से दीवारें हैं वो
कच्ची होती जा रही है, वो नष्ट होती जा रही है। उसका जो चूना है, उसके सीमेंट है, वो सारा का सारा है वो गिरने लग रहे हैं। तो मेरे इसमें जो नींवें हैं, वो मेरे समाज की जो मूलभूत सिद्धांत थे वो आज जर्जर हो रहे हैं। जो मेरे समाज की जो वास्तव में जो हमारा स्वधर्म था, मेरा कर्तव्य पालन था, जिसके ऊपर क्षत्रिय समाज टिका हुआ है, जिससे क्षत्रिय समाज आगे बढ़ता है, इस प्रकार की जो मेरे सिद्धांत थे वो सारे के सारे सिद्धांत है वो आज कमज़ोर होते जा रहे हैं। उसके अंदर अनेक तरह की जो दीमक रूपी जो बीमारियां हैं वो आज आ चुकी है। इस प्रकार मेरे समाज के जो मूलभूत सिद्धांत थे आज वो जर्जर हो रहे हैं। जो सात्विक त्याग हमारे भीतर था उसमें एक स्वार्थ की दीमक लग गई है। जिस शौर्य के कारण हम क्षत्रिय कहलाते थे उसमें आज आत्मभीरुता की दीमक लगकर उसे वो खोखला बना रही है और धीरे धीरे उसे समाप्ति की ओर ले जा रही है। जो हमारे प्राचीरों में आर्द्रता व्याप्त है, जो हमारे प्राचीरें थी वो गीली होने के कारण, आर्द्र होने के कारण गिरने के हो रही है। मतलब कि जिस मर्यादा के कारण हम जाने जाते थे आज वो तार तार हो रही है। हमारा जो स्वाभिमान था वो अभिमान में बदल चुका है। हमारा मान सम्मान पद लोलुपता है, उसको आज हम उसके जाल में हम फंसते जा रहे हैं। जो हमारी इस प्रकार की प्राचीरें थी जिन पे सारा वजन टिका हुआ था, जिस पे वो छत रखी जाती थी, जिसमें मकान टिका हुआ होता था, वो आज सारा का सारा कमजोर हो पड़ा है। छत के मानसिक तंतु अत्यंत ही अस्त व्यस्त होकर अंदर निषिद्ध तत्वों का प्रवेश करा रहे। छत के मानसिक तंतु, एक मकान होता है, उस मकान के जो छत होती है उसमें चूना होता है, लोहा होता है, कई पट्टियां होती है, कंक्रीट होती है, सीमेंट होती है। इस प्रकार से वो उसका जो मानसिक तंतु है उसके अंदर जो इस प्रकार के हैं उससे जिससे छत बनी होती है, टिकी रहती है, तो छत के मानसिक तंतु अत्यंत अस्त व्यस्त हो गए। तो वो जो छत है वो भी जर्जर हो चुकी है। कहीं से ईंट निकल गई है, कहीं से कंक्रीट निकल गई है, कहीं से लोहा निकल गया है और इस प्रकार से सारा का सारा वो निकल कर और इस प्रकार से हो गया है कि जो छत बरसात को रोक सकती है, आंधी को रोक सकती है, धूल को रोक सकती है, वो उनको अंदर प्रवेश करा रही है कि यानी निषिद्ध तत्व, यानी जो कुछ नहीं आना चाहिए वो आ रहा है। इसी प्रकार से मेरे समाज के जो मानसिक समाज भवन के जो छत के जो मानसिक तंतु है वो भी अस्त व्यस्त हो चुके हैं। क्योंकि एक भवन है उसका जो छत है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है और छत होती है तभी वो मकान कहलाता है, अन्यथा वो मकान नहीं कहलाता है। तो यहाँ की छत में तो छेद हो गया है और जो तत्व बाहर से नहीं आने चाहिए वो अंदर आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ छत का जो द्योतक है वो है हमारे जो नेतृत्व करने की क्षमता थी, हमारे जो सोचने समझने की जो क्षमता थी। आज हमारे समाज में जो एक बुद्धिजीवी वर्ग है वो किम करते हुए विमूढ़ होकर बैठा है कि और उनके विचार हैं वो दूषित हो गए हैं। आज वो कुछ सोचने की शक्ति उनके अंदर नहीं रही है, इसलिए जो अच्छे विचार थे वो तो टिक नहीं रहे हैं और जो दूषित विचार हैं वो सारे दूषित विचार हैं वो हमारे अंदर, हमारे समाज में प्रवेश कर रहे हैं। और उन्हें प्रवेश करने से मतलब है कि हमारे अंदर इस प्रकार से प्रवेश करेंगे हैं और हम उनको अपना रहे हैं। जब यह वर्ग, जिसको हमने बुद्धिमान वर्ग कहा है, बुद्धिजीवी वर्ग कहा है, यह वर्ग ही इस प्रकार की बात करेगा, तो जो सामान्य वर्ग है वो हमेशा उनकी ओर ही देखता है, वो भी इसी प्रकार का व्यवहार करेगा। वो फिर किस प्रकार से सोच आ सकती है? तो समाज के अंदर जब सोच तभी आ सकती है जब हमारा ये वर्ग है जिसको हम छत कहते हैं, जिसको हम छाया कहते हैं, जिसको हम अपना उनका हाथ कहते हैं कि उनका हाथ हमारे ऊपर है, वो जब इस प्रकार से व्यवहार करेगा तो सामान्य व्यक्ति है वो भी इसी प्रकार का व्यवहार करने लग जाएगा। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि अस्त व्यस्त होकर अंदर निषिद्ध तत्वों को प्रवेश करा रहे हैं। इसलिए जो तत्व निषिद्ध हैं, जो नहीं प्रवेश करने चाहिए, वो सारे के सारे प्रवेश कर रहे हैं। और साथ के साथ यह आलय तो भीतर से अपवित्र भी है। तो कैसे स्थापन करूं इसमें अपने आराध्य देव को? जब इस प्रकार से जो अपवित्र विचार हैं, जो दूषित वातावरण है, वो इस प्रकार से जब समाज में प्रवेश कर गया, हमारे अंदर प्रवेश कर गया, या हम जिस समाज भवन की बात कर रहे हैं उसमें प्रवेश कर गया, तो फिर पवित्रता कैसे रह पाएगी? तब तो वो अपवित्र ही हो गया। इसलिए साधक इसमें कह रहा है कि मेरा समाज है वो भी आज अपवित्र हो गया है। साधक अब कुछ करने के लिए आया था और यहाँ देखा कि यहाँ तो सड़ान आ रही है, यहाँ तो गंदगी भरी पड़ी हुई है। तब वो कह उठता है कि आराध्य देव, मैं तुम्हें कैसे स्थापित करूं? आराध्य देव कि जिस धर्म को वो स्थापना करना चाह रहा था,
जिस काम को वो नए नए रूप में वापस करना चाह रहा था, उसको वो वहां पे जब देखा कि यहाँ गंदगी है तो वो नहीं कर पा सकता है। क्यों? क्योंकि साधक जो काम अस्त व्यस्त हो गया था, जो काम क्षत्रिय ने छोड़ दिया था, उस धर्म को, उस कर्तव्य को वो वापस करना चाह रहा था। तो नया काम करने के लिए एक पवित्रता जरूरी है, और उस पवित्रता नहीं होने पर वो एक बार स्वयं अस्त व्यस्त हो जाता है कि मैं यहाँ पे आराध्य देव को किस प्रकार से स्थापना करूं। मुझे बाह्य स्वरूपाकृति से वास्तव में धोखा हो गया था। उसे लगा, उसने इतिहास को पढ़ा, उसने उनके इतिहास को सुना, उसने क्षत्रिय समाज के बारे में सुना, और इसका जो भव्य रूप था, उस भव्य रूप को उसने देखा तो उसने गलत अनुमान लगा लिया। क्योंकि इतिहास में इसकी इस तरह से बढ़ाइयां की हुई थी, इतिहास में इस प्रकार के, और पूर्वजों ने वास्तव में किया था ऐसा काम, तब उसने सुना। लेकिन आज हमारा समाज है, उसने ये सोचा कि वो आज भी उसी प्रकार का होगा, लेकिन जब वास्तव में वो देखा तो ऐसा नहीं था। तो उसे इतिहास को पढ़ा, सुना, देखा, तब उसको ये लगा कि जैसा मुझे दिख रहा है, जैसा मुझे बाहर से लग रहा है, बाह्य स्वरूपाकृति से वास्तव में धोखा आ गया। कि बाहर से जैसा वो दिख रहा है, अंदर से वास्तव में वैसा नहीं है। अंदर से वो खोखला हो चुका है, अंदर से वो अपवित्र हो चुका है, अंदर से वो अस्त व्यस्त हो चुका है, उसके अंदर दूषित विचार हैं, वो प्रवेश कर चुके हैं। ये सारा का सारा उसने जाना। आगे पढ़ते हैं 32वां 32वां उत्तरण। मेरे देखते ही देखते वह समाज भवन ढहने लगा। भगवान राम और कृष्ण, कर्ण और युधिष्ठिर, बुद्ध और चंद्रगुप्त का समाज इतना निर्बल, पंगु, साहसहीन और निर्लज और मूढ़ निकलेगा, ये विचारातीत था। पर मैंने देखा उसका चतुर्मुखी पतन उन आँखों से जिनसे कभी विश्व विजय, वैभव विलास और सर्वोत्कर्ष के सुखद युग देख चुका हूँ। मैं लज्जित हूँ, कुछ भी नहीं कर सका। कायर की भांति मैंने अपने शत्रुओं को कोसना आरंभ किया। मैं तिलमिला उठा, पर क्रोध से नहीं, वेदना से। गत अवतरण में हमने देखा कि समाज जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया था, उसका साधक एक वास्तविकता का उसने चित्रण किया। इस अवतरण में साधक ने जिस समाज की कल्पना एक भव्य रूप में की थी, कर रखी थी, जो उसका इतिहास इतना महान था, उसकी हालत जब उसने इस प्रकार से जर्जर होती हुई देखी, और जब उसके नज़दीक आकर उसने देखा, तो वास्तव में कांप उठा। इसलिए वो कह रहा है कि मेरे देखते देखते वह समाज भवन ढहने लगा। उसको पास से जब वो देखने लगा, जब वास्तव में उसको देखने लगा, तो उसको लगा जैसे ये तो गिरता ही जा रहा है। मैं देख रहा हूँ ये गिरता ही जा रहा है। वो बोलता है, भगवान राम और कृष्ण, कर्ण और युधिष्ठिर, बुद्ध और चंद्रगुप्त का समाज इतना निर्बल, पंगु। साधक कहता है कि जिस कौम में भगवान राम और कृष्ण ने अवतार के रूप में जन्म लिया, वह राम जिन्होंने अपनी मर्यादाएं स्थापित करके मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए, जिनके जीवन वृत्त को लिखकर लोग महाकवि बन गए, जिनके जीवन चरित्र एक धर्म ग्रंथ बन गया और उसका घर घर में उसका पाठ होने लगा, ऐसे राम जिस कुल में राम ने इस प्रकार का जन्म लिया हो, भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने धर्म की हानि होने पर उसकी वापस उस धर्म को उठाने के लिए, अपना योगदान करने के लिए जन्म लिया, वो भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने क्षात्र धर्म की स्थापना करने के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम करने के लिए जन्म लिया, और महाभारत जैसे युद्ध को अंजाम देकर जो कर्तव्यच्युत अर्जुन जैसे जो क्षत्रिय हो गए, उनको उस कर्तव्य का मार्ग पर वापस लाने के लिए गीता जैसा संदेश दिया, जिसमें उन्होंने अपना कर्म योग का पाठ पढ़ा दिया, जिसमें उन्होंने ज्ञान योग का पाठ पढ़ा दिया, जिसमें उन्होंने भक्ति योग का पाठ पढ़ा दिया। तो ऐसे कर्ण और युधिष्ठिर, बुद्ध और चंद्रगुप्त का समाज इतना निर्बल। इसी समाज में कर्ण जैसे दानवीर, युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी और धर्मराज, वो कर्ण जिनकी दान वीरता क्या जो कार्य था, ऐसा जो उन्होंने उसमें अपने दान के क्षेत्र में ऐसी सीमाएं बांध दी कि आज तक उस दान के क्षेत्र में आज तक कोई इस प्रकार का नहीं हो पाया हो। युधिष्ठिर जैसा धर्मराज जिसने कैसी भी विकट परिस्थिति आ गई हो, कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ गई हो,
उसमें अपनी हद पार करके भी उन्होंने उस धर्म का त्याग नहीं किया, उस धर्म पे वो चलने लगे। ऐसे थे वो युधिष्ठिर, वो भी जो क्षत्रिय थे। चंद्रगुप्त और बुद्ध। चंद्रगुप्त जिसने विश्व विजय की, जिसने अपने साम्राज्य को इस प्रकार से फैला दिया, अपने शौर्य के प्रतीक बन गए। और उसके विपरीत जो बुद्ध हैं वो शांति के प्रतीक, ऐसे शांति के प्रतीक, यानी शौर्य भी है और शौर्य के साथ में शांति भी है। ऐसे जो गुण हैं वो क्षत्रिय समाज में मिले। ऐसे जो लोग हैं, तो कृष्ण और राम, कर्ण और युधिष्ठिर, बुद्ध और चंद्रगुप्त जिस समाज में जन्मे हो, ऐसा समाज निर्बल हो गया हो, पंगु हो गया हो, साहसहीन हो गया हो, निर्लज हो गया हो और मूढ़ निकलेगा, ये विचारातीत है। तो साधक को इस प्रकार से लगा कि ये विचारों से भी अनेक अलग है, विचारों में भी इस प्रकार की कल्पना नहीं कर सकते, सपने में भी इस प्रकार की बात नहीं सोच सकते कि जो इस प्रकार का था वो आज इतना ऊपर था वो इतने नीचे हो गया। तो साधक का जो आश्चर्य है वो वास्तविक आश्चर्य है कि इस प्रकार हो नहीं सकता, कि इतना बलवान, इतना भव्य है, वो इस प्रकार से नीचे गिर जाएगा, ये कल्पना से उसके बुते की बाहर है। तो इस समाज को ये विचार पर मैंने देखा उसका चतुर्मुखी पतन उन आंखों से जिनका कभी विश्व विजय, वैभव विलास और सर्वोत्कर्ष के सुखद युग देख चुका हूं। तो इस समाज की जो सोचने और समझने की शक्ति है वो चली गई। शरीर से, मन से, आत्मा से, हर तरह से वो कमजोर हो गया है, साहसहीन हो गया है, निर्लज हो गया है, मूढ़ हो गया है और वो दूसरों के सहारे के बिना किसी भी तरह का कार्य नहीं कर पा रहा। किसी भी क्षेत्र में हर सहारा ढूंढता है, अपने बल पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। इसलिए जिनसे कभी विश्व विजय, वैभव विलास और सर्वोत्कर्ष के सुखद युग देख चुका हूं, ये वह समाज जिसने कभी विश्व विजय की थी, जिसने अपने वैभव और विलास के सर्वोत्कर्ष युग में से उसने जीता था, जिसने इस युग को देखा है और सुना है और पढ़ा है, आज वो सारा का सारा उसके चतुर्मुखी पतन उसकी आंखों के सामने हो रहा है, मैं देख रहा हूं। अर्थात हर क्षेत्र में उसका पतन हो गया, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो चारित्रिक पतन हो, चाहे वो आर्थिक पतन हो, कहीं से भी कहीं कोई किसी प्रकार का उसका उठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो जिन आंखों से इसने इतिहास के अंदर इसका स्वर्णिम काल देखा, अब वो उसके पतन काल को भी देख रहा है साधक। और ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार की क्रिया देखता है, जिसने सर्वोत्कर्ष ऊपर का चरमोत्कर्ष देखा है और अब पतनावस्था देख रहा है, वो लज्जित हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए साधक कहता है कि मैं भी सर लज्जित हूँ, यानी मैं भी उस शर्म से जमीन में गड़ा जा रहा हूँ, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ और इसमें रोक पाने को अपने आप में मैं समर्थ नहीं हूँ, इसलिए मैं लज्जित हूँ और मैं कुछ नहीं कर सका। इसलिए साधक अब कायरों की भांति अपने शत्रुओं को कोसना आरंभ किया। शत्रुओं को कोसने का आरंभ है कि जब शत्रु बस में नहीं आए, जब शत्रु अपने आप से वो बलवान हो जाए और जब उनसे हम मुकाबला नहीं कर पाए, तो हम फिर उसको कोस ही सकते हैं, उसको गालियाँ ही निकाल सकते हैं। और साधक भी यही काम कर रहा है कि जो कुछ कर नहीं पा रहा है चूंकि, तो वो उन शत्रुओं को कोसना करता है, बातें ही बनाने लगता है, गालियाँ निकालने का प्रयास करता है। और साधक कहता है कि मैं तिलमिला उठा पर क्रोध से नहीं, मैं वेदना से क्रोध हो उठा। यदि क्रोध होता तब तो उसका मुकाबला कर सकता था, लेकिन वो क्रोध ही समाप्त हो गया, वो क्रोध आ ही नहीं रहा है, तो उसको वेदना, उसको पीड़ा है इस प्रकार की, उसका दर्द है इस प्रकार का कि मेरी समाज की जो हालत है वो ये क्यों हो गई। वो बैठा बैठा इस प्रकार की शत्रुओं को गाली निकाल रहा है और उस दर्द से वो तड़पड़ा रहा है, पीड़ित हो रहा है। ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं योद्धे चाप्य पलायनम् दानमीश्वर भावनात्